नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि पार्ट 1 में मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी कि एक पत्नी ने जज साहब से अपने पति से एक रात की मोहलत मांगी थी कि मुझे एक रात चाहिए अपने पति के साथ में समय व्यतीत करने के लिए। और पार्ट 1 आपने देखा, ये पार्ट 2 है। आगे की स्टोरी में आपको सुनाऊंगी। स्टोरी शुरू करने से पहले बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर सचिन और सीमा जब जज साहब इजाजत दे देते हैं दोनों लोग साथ में रहने के लिए, तो जब सीमा कोर्ट से बाहर निकलती है, सीमा के जो परिवार वाले वहां पर ही थे, वहां पर सीमा का भाई रास्ता रोक लेता है और माता पिता भी वहां पर थे। वो रास्ता रोक कर खड़े हो जाते हैं कि ये क्या कर रही हो तुम, इतने 4 साल से जो तलाक चल रहा था और आज एक पल में तुम्हारा कैसे दिमाग बदल गया है, इतनी चेंजिंग कैसी आ गई है, तलाक होने ही वाला था और अचानक से इतना बदलाव। तो यहाँ पर सीमा अपने भाई से बोलती है, भाई मुझे आज मत रोको, मेरा जो धर्म है, मुझे पत्नी जो धर्म है उसको प्लीज निभाने दो। इनको जो इतनी जो बड़ी प्रॉब्लम है आपको, आप सभी को जैसे कि मैंने बताई है, उसमें अगर मैंने आज इनको अकेला छोड़ दिया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी भाई। इसलिए मुझे इनके साथ जाने दो, जितना भी समय है मैं खुशी खुशी इनके साथ में यापन करना चाहती हूँ, अपना जीवन यापन इनके साथ में करना चाहूंगी। जितना भी इनका जीवन है, मुझे नहीं पता कितना है, पर जितना भी है मैं साथ में रहना चाहूंगी। फिर माता पिता बोलते हैं कि बेटा, तुम्हें पता चल गया कि सचिन को ब्लड कैंसर है और वो कुछ दिनों का ही मेहमान है इस दुनिया पर, फिर भी तुम अपने जीवन को, तुम्हारी अभी जिंदगी कितनी पड़ी हुई है, अभी 24 साल तुम्हारी उम्र है, और क्यों अपनी जिंदगी को बर्बाद करने चाहती हो। यहाँ पर सीमा बोलते हैं, नहीं माँ, बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ माँ, मेरा जो फर्ज है मैं उस अपने फर्ज से मैं अलग नहीं होना चाहती हूँ, मैं अपने फर्ज को भली भांति निभाना चाहती हूँ। जब शादी हुई थी, जब 7 फेरे हुए थे, तो उसमें कुछ वादे भी हुए थे और जो भी था, मुझे बस माँ, मुझे अपने पत्नी धर्म का अच्छे से पालन करने दो माँ। अगर इस हालत में मैंने साथ नहीं दिया तो माँ, यहाँ पर लड़की रोने लगती है और बोलती है मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, और कोई शब्द नहीं है मेरे पास में। अपने भाई को समझाती है और भाई को अलग करके जो सीमा होती है पति के साथ में हाथ पकड़ के पति का चलने लगती है। यहाँ पर जब माता पिता की और भाई की बात नहीं मानी लड़की ने, सीमा ने, तो माता पिता भी वहां पर चुप हो जाते हैं, बोले बेटा आप जाने दो, उसकी जिंदगी है, वो जैसे अपने जीवन को जीना चाहती है उसको जीने दो। कुछ तो है उसके अंदर जो बदलाव आया है, तो उसको अपने हिसाब से जीने दो। यहाँ पर जो लड़की होती है सीमा, अपने पति के साथ में चली जाती है। ससुराल में जब जाती है तो सास ससुर बेहद खुश हो जाते हैं उनको। सास ससुर के और भी जितने जो लोग थे, जितने लोगों ने सुना कि जिससे तलाक चल रहा था वो बहू फिर से वापस आ गई है, और बेटे को इतनी बड़ी भयंकर बीमारी थी, फिर भी जो बहू है वो साथ छोड़ के नहीं गई और साथ निभाने के लिए यहाँ पर वापस आ गई है। तो सारे लोग जो सीमा की है तारीफें करने लगते हैं। यहाँ पर देखती है सीमा, जो रिपोर्ट्स वगैरह देखती है और सास ससुर बोलती है कहाँ पर इलाज चालू है, अब मैं जाऊंगी इनके साथ में ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास में। तो सास ससुर बोलते हैं बेटा तुम कहाँ परेशान होगी, हम जाते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए, तुम घर पे ही रहो। लेकिन सीमा वहां पर जिद करती है, नहीं पापा, नहीं मम्मी, मुझे जाना है इनके साथ में। और सीमा खुद डॉक्टर के पास में जाती है। जब सीमा डॉक्टर के पास में जाती है, डॉक्टर सारा कुछ बता देते हैं। सीमा डॉक्टर से मिलती है, जाके सीमा बात करती है। तो जो डॉक्टर होते हैं, देखिए, बोले कि मैडम मैं आपसे कुछ भी छिपाना नहीं चाहता हूँ, ये लास्ट स्टेज का इनका कैंसर है और अब ये कुछ दिनों के ही मेहमान है। सीमा बोलती है कितना, जितना भी खर्चा है हम खर्च करेंगे, लेकिन इनको सही कर दीजिए। डॉक्टर के पैर पकड़ लेती है। डॉक्टर डॉक्टर बोलते हैं कि मैडम मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, इतना ज्यादा लास्ट स्टेज का कैंसर, इनको कोई बचा नहीं सकता। हाँ, मैं कुछ दवाइयाँ आपको जरूर लिख के दे सकता हूँ ताकि कुछ दिन तक ये ठीक बने रहें, बाकी कोई इलाज नहीं है। और एक चीज और बोली डॉक्टर ने, अगर आप इनको पॉजिटिव, अगर ये खुश रहेंगी, अच्छी 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 चीजें इनके सामने होती रहेंगी और ये जितना खुश रहेंगे उतना ये जी सकते हैं, बाकी कोई उम्मीद नहीं है मैडम इनके जीने की, लास्ट स्टेज का कैंसर है। जब इतना सुना, सीमा की आंखों में आंसू भर जाते हैं और वहां पर
और जैसे ही डॉक्टर के रूम से बाहर सचिन बाहर बैठा था, वेट कर रहा था, आते हैं तो सचिन के सामने स्माइल करती हुई खुशी के साथ में सीमा ने बोला कोई डरने की बात नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है। डॉक्टर ने बोला फर्स्ट स्टेज का ही कैंसर है और जल्दी सही हो जाओगे आप, ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको सही होने में। देखिए ये कुछ दवाइयां दी हैं, इनको आपको टाइम से खानी है। ये इतना बोलकर जो सीमा सचिन दोनों घर के लिए निकलते हैं। सचिन सोचता है मन ही मन में कि देखो मुझे खुश करने के लिए, मुझे मेरे चेहरे पर खुशी लाने के लिए ये कितना मेरे लिए करे, बल्कि मुझे पता है कि मेरा जो कैंसर है लास्ट स्टेज का है, फिर भी मेरे लिए इतना ये कर रही है। उसके बाद में सीमा हर रोज सचिन से बस यही बोलती है देखो फर्स्ट स्टेज का कैंसर है, और हमेशा ऐसी चीजें घर में क्रिएट करती है कि हंसी खुशी का माहौल बना रहे। तो ऐसे क्या है धीरे धीरे सीमा इतना ध्यान रखती है अपने पति का, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि अब आप घर पे ही ले जाके इनकी सेवा करिए, जितनी भी जिंदगी है आपके हाथ में है, जितनी भी हो सके इनकी सेवा करिए, जितना खुश रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। धीरे धीरे पॉजिटिव चीजें जब सचिन के अंदर भी आने लगती है, सीमा हमेशा पॉजिटिव बातें करती है, हमेशा सकारात्मक बातें करती है सचिन से, तो जो सचिन का माइंड है वो भी धीरे धीरे बदलने लगता है और सचिन खुश रहने लगता है। अब जो पहले बहुत ज्यादा दुखी और परेशान रहता था, अब सचिन के जीवन में खुशी एक चेहरे पर झलकती थी पत्नी के आने के बाद में। सीमा भी घर का माहौल का बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी, कोई भी ऐसी चीज ना हो जिससे सचिन को दुखी हो, उसका ध्यान रखती थी। धीरे धीरे करके समय व्यतीत होता है। सीमा बोलती है कि आगे की प्लानिंग करती है, सीमा सोचती है कि मेरी जिंदगी कल के लिए, जब क्योंकि जब रात में सोती होती है उसके पहले सीमा के दिमाग में आता है कि एक बच्चा होना चाहिए हमारी जिंदगी में। जब सचिन डॉक्टर ने बोल दिया कि नहीं रहेंगे, तो आखिर एक बच्चा होगा तो हमारी जो जिंदगी है उस बच्चे के सहारे से कट जाएगी। यहाँ पर सीमा सचिन से बात करती है बच्चे के लिए, तो सचिन मना कर देता है, बोले नहीं मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मेरे ना रहने के बाद में कम से कम तुम्हारी दूसरी शादी हो जाएगी, तुमको बच्चा हो जाएगा तो कौन तुमसे शादी करेगा, और तुम्हें ऐसे में अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा तुम्हारी जिंदगी को। सचिन यहाँ पर सीमा को समझाता है, लेकिन सीमा जिद पर अड़ जाती है, बोलती है नहीं मुझे बच्चा चाहिए, और हर रोज फोर्स करती है सचिन को कि हमें बच्चे के लिए कोशिश करनी चाहिए, लेकिन सचिन मना करते हैं। फिर सीमा सचिन से कुछ नहीं बोलती है, बड़े अच्छे से बात करती है, प्यार से प्रेस आती है, लेकिन सीमा खुद खाना पीना छोड़ देती है। जब खाना पीना छोड़ देती है तो सचिन जो सीमा का जो दुख है वो देख नहीं पाता है, बर्दाश्त नहीं कर पाता उस दुख को, और एक दिन राजी हो जाता है बच्चे की प्लानिंग के लिए, और वो दोनों एक रात संबंध बनाते हैं। और 1 महीने बाद उनके घर में गुड न्यूज आती है कि जो सीमा है वो प्रेग्नेंट है। जब पता चलता है प्रेगनेंसी का तो पूरा घर बहुत खुश हो जाता है। सचिन खुश भी था और कहीं ना कहीं उदास भी था कि पत्नी ने जिद तो कर ली माँ बनने की, लेकिन जो बच्चा होगा मेरा ना रहने के बाद में उसका कौन ध्यान रखेगा, उसका पालन पोषण कैसे होगा, ये चिंता भी सचिन को कहीं ना कहीं खाई जा रही थी। लेकिन सीमा इतनी अच्छी पॉजिटिव बातें करती, इतनी सकारात्मक चीजों से हमेशा भरी रहती, हमें सकारात्मक बातें करती, तो सचिन भी उन चीजों को भूलने लग गया था कि उसके साथ में क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद में धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, सचिन खूब सीमा का ध्यान रखने लगा। जब जैसे ही महीना बढ़ता गया सीमा का, 7वां 8वां 9वां महीना आया तो सचिन के यहाँ पर एक पुत्री का जन्म हुआ। जब बेटी का जन्म हुआ तो सारे घर वाले बहुत खुश। यहाँ जब सीमा के घर वालों को पता चला कि उनके सीमा को बेटी हुई है, तो वो भी जब बेटी की खबर सुनी कि नातिन आई तो वो भी दौड़े दौड़े चले जाते हैं और सीमा से माफी मांगते हैं कि सीमा बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने नहीं समझा तुमको। तो सीमा बोलती कोई बात नहीं माँ, अभी खुशी का दिन है, खुशी वाली बातें करो, छोड़ दो उन सब चीजों को। यहाँ पर सचिन पूरा परिवार और जितने भी लोग थे, वो भी जो भी रिश्तेदार थे, सारे सीमा की तारीफें कर रहे थे कि देखिए पत्नी हो तो ऐसी, इस दुख की घड़ी में कैसे एक परिवार को खुशियों से भर दिया उसने। एक नन्ही मुन्नी बच्ची आ गई घर में, एक खुशियां आई हैं उस घर में। ऐसे करके सारे लोग सीमा को दुआएं दे रहे थे कि खुश रहो हमेशा बेटा, यही सब चल रहा था। और सारे लोग बधाइयां दे रहे थे क्योंकि घर में लक्ष्मी आई थी, बेटी का आगमन हुआ था घर में।
उसके बाद में कुछ समय ही व्यतीत होता है कि सचिन की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। जब सचिन की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है तो हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है सचिन को। हॉस्पिटल में एडमिट कराया तो वहाँ पर डॉक्टर बोलते हैं कि अब ये ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे। सीमा को जब ये पता चला, अपनी बच्ची के साथ में थी, रोने लगी क्योंकि बच्ची बहुत छोटी थी और इतनी कम एज में सचिन का जाना बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। उसके बाद में 2-4 ही दिन व्यतीत होते हैं और डॉक्टर बोल देते हैं कि अब सचिन नहीं रहे। उसके बाद में पूरे घर पर दुःख का पहाड़ टूट पड़ता है। सीमा भी बहुत दुखी होती है और सारे लोग जो भी आते हैं सारे दुखी होते हैं। इतनी कम एज में सचिन की जो मृत्यु हो जाती है, उस पर पूरा परिवार बहुत दुखी थे। लेकिन क्योंकि जो प्रॉब्लम थी वो थी, लेकिन जहाँ ये जो सीमा ने जो काम किया सचिन की, जो शायद सचिन ने जो इतना जीवन जी लिया, वो शायद उतना नहीं जी पाते, ना ही एक बच्ची का आगमन हो पाता अगर सीमा ऐसा कुछ ना करती तो। क्योंकि डॉक्टर ने तो बोल दिया था कि जाओ कुछ दिन ही के मेहमान है, जितनी सेवा कर सको कर लो। लेकिन सीमा की जो एक्टिविटी रही, उसको देखते ही सचिन ने जो तो इतना जो समय व्यतीत किया, खुशी-खुशी जो जिए सीमा के साथ में, वो सीमा की ही करामात थी। तो सारे लोग सीमा को यहाँ हौसला बढ़ाते हैं और बताते हैं कि बेटा आपने जो किया है वो काबिले तारीफ है। अब आपको सारा कुछ पता था, अब आप ज़्यादा दुखी मत हो, अपने बच्चे को देखो। सीमा भी बोलती है हाँ, अब मुझे अपने बच्चे को ही देखना है, अपने बच्चे के साथ में ही जीवन यापन करना है। यहाँ पर जैसे ही बच्ची बड़ी होती है, जो सास-ससुर होते हैं, पूरा बेटे की जैसे ही अपनी बेटा चला गया था, लेकिन ये बेटे के रूप में बहू आई थी सीमा, इसको बहुत ही प्यार से रखते, हर एक ज़रूरत को उसको पूरा करते, हर बहुत ख्याल रखते। यहाँ पर जो सीमा की बेटी है, वो भी बड़ी हो रही, तो उसकी भी पढ़ाई-लिखाई का पूरा ध्यान रखते। इधर सीमा के जो माता-पिता हैं, वो भी अपनी बेटी का, अपनी जो नातिन है, उसका पूरा ध्यान रखते, पढ़ाई-लिखाई का, बच्ची का। पूरा दोनों फैमिली ने, ससुराल पक्ष और मायके पक्ष दोनों फैमिली ने सीमा की बेटी को पढ़ा लिखा के काबिल बना दिया और यहाँ सीमा की भी जिंदगी बच्ची के सहारे और सचिन की यादों के सहारे में कट जाती है। तो कैसी लगी आप सभी को ये स्टोरी? ये पति पत्नी की दिल को छू लेने वाली कहानी थी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।